महाराज श्री ने स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज तथा काले किशोर के विषय को आगे बढ़ाया। दूसरे दिन जब काले किशोर कुटिया पर आया तो कुछ सहमा हुआ था। स्वामी जी महाराज की कुछ सिद्धियों का प्रदर्शन वह प्रत्यक्ष देख ही चुका था, इसलिए उसके मन में कुछ भय का अनुभव हो रहा था। उसने प्रणाम किया तथा धीरे से एक तरफ खड़ा हो गया। स्वामी जी महाराज बड़ी गंभीर मुद्रा में बैठे थे। उनकी गंभीरता ने काली किशोर के भय को द्विगुणित कर दिया। स्वामी जी महाराज, देखो, कल तुमने हमारे साथ झूठ बोला है। तुमने कहा कि तुम्हारा कोई नहीं है, जबकि तुम्हारे घर में सभी हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है। ये सब बातें जानकर हमें बहुत बुरा लगा। काली किशोर को अपने पांव के नीचे से जमीन खिसकती हुई सी प्रतीत हुई। उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसने मुंह नीचा कर लिया तथा मौन खड़ा रह गया। स्वामी जी महाराज, खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। काली किशोर बैठ गया, सिर नीचा किए, मौन धारण किए, आंखें बंद। सहसा उसे अपने शरीर में से कुछ निकलता हुआ सा प्रतीत हुआ। शीघ्र ही उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल देह का त्याग कर अलग खड़ा था। स्वामी जी का सूक्ष्म शरीर पहले ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। काली किशोर को दोनों भौतिक देह तथा पृथ्वी पर मृतवत पड़े दिखाई दिए। अब दोनों सूक्ष्म स्तर पर अवस्थित थे। स्वामी जी महाराज ने संकेत से उससे अपने पीछे आने को कहा। दोनों सूक्ष्म शरीरों ने वायुमंडल में तैरना आरंभ कर दिया। नदियों, मैदानों, वनों तथा बस्तियों को लांघते हुए काली किशोर के गांव जा पहुंचे तथा उसके घर के आंगन में अधर में स्थित हो गए। काली किशोर की पत्नी भोजन बना रही थी। माता पिता एक तरफ बैठे बातें कर रहे थे। माता जी, काली किशोर को गए हुए कई महीने हो गए। पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा, कहाँ खाता होगा, कहाँ सोता होगा। कोई उसकी देखभाल करने वाला भी तो पास नहीं है। कितना ढूंढा, कुछ पता नहीं चला। उसकी पत्नी अलग से मन में कितनी दुखी है, देखा नहीं जाता। यह कहते कहते माता जी की आंखें भर आई। यह दृश्य देखकर काली किशोर का हृदय पसीज गया। उसका मन हुआ कि अभी जाकर माता जी के गले लग जाए, किंतु स्थूल शरीर के अभाव में ऐसा कर पाना उसके लिए संभव नहीं था। स्वामी जी महाराज ने काली किशोर की ओर देखा तो उसने नजरें नीची कर ली। थोड़ी देर में दोनों वापस जगन्नाथपुरी में कुटिया पर वापस पहुंच आए। प्रवेश करते ही दोनों के भौतिक देह पूर्ववत चेतन हो गए। स्वामी जी महाराज, तुमने सारा दृश्य अपनी आंखों से देख लिया। संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा लिखा है। संत कहे असनीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न विमल विवेक उर, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत ऐसी नीति कहते हैं तथा श्रुतियां, पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। फिर भी तुमने हमसे छिपाव किया है, हमको धोखा देने का प्रयत्न किया है, संन्यास लेने के लिए हमसे झूठ बोला है। तुम हमारे पास आए, हमारे समक्ष तुमने दृढ़ आग्रह किया, हमने भी तुम पर अनुग्रह किया, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए तुमको दीक्षा दी, किंतु अपने कर्तव्यों से विमुख होकर घर से भागकर तुम यहाँ आए हो। इसलिए अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम घर वापस जाओ, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करो। जब तक तुम अपने कर्तव्यों से निवृत्त नहीं हो जाते, तब तक तुम में जागृत शक्ति तुम्हारी प्रतीक्षा करेगी। तुम्हारी बाह्य प्रकट क्रियाएं बंद रहेंगी। सबसे पहले तुम्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्रारब्ध का भोग भोगना पड़ेगा। फिर हमने तुम्हें जो दिया है वह उचित समय आ जाने पर तुम्हें यथास्थान ले जाएगा।
इस पर मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हुई तथा मैंने महाराज श्री से पूछा, पहले स्वामी जी महाराज ने निग्रह की व्याख्या करते हुए कहा था कि गुरु कभी भी शिष्य का अकल्याण करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, इसलिए वह दंड स्वरूप भी शिष्य की शक्ति की क्रियाशीलता बंद नहीं करता। किंतु यहाँ स्वयं वह काली किशोर पर रुष्ट होकर चाहे अस्थायी रूप में ही सही पर लंबे समय के लिए उसकी क्रिया को बंद कर रहे हैं। महाराज श्री, पहले तो यह समझ लो कि सच्चा गुरु कभी भी शिष्य पर रुष्ट नहीं हो सकता। उसका ध्येय शिष्य को केवल सन्मार्ग पर लाना होता है, जिसके लिए उसे कभी कभी रुष्ट होने का अभिनय भी करना पड़ता है। उसके मन में शिष्य के प्रति रोष, दुर्भावना या अप्रसन्नता का भाव कभी भी नहीं होता। कई बार गुरु को अपना अपमान भी सहन करना पड़ता है, तो भी उसके मन में शिष्य के लिए कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होता है। वह सदैव शिष्य की मंगल कामना ही करता रहता है। स्वामी गंगाधर तीर्थ जी महाराज के काली किशोर के प्रति रोष की कल्पना कर लेना उनके साथ अन्याय है। स्वामी जी महाराज ने ध्यान की अवस्था में यह अनुभव किया कि कर्तव्य से उदासीन होकर काली किशोर ने घर से पलायन किया है। उसके कर्तव्य के प्रति उसकी उदासीनता उसकी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में विघ्न बनकर खड़ी हो गई है। अंतर्शक्ति जागृत होने के पश्चात भी काली किशोर का आगे का मार्ग अवरुद्ध है। प्रारब्ध भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। इसी प्रारब्ध भोग के लिए कर्तव्य परायणता का विधान है। इस समय यदि काली किशोर साधन में रत हो गया तो उसका प्रारब्ध अनभोगा ही रह जाएगा, जो कि भविष्य में और भी कहीं अधिक प्रभावशीलता से उसके समक्ष आकर खड़ा हो जाएगा। अतः साधन में दत्त चित्त होकर लग जाने से पूर्व उदार हुए प्रारब्ध कर्मों से निवृत्त हो जाना चाहिए। इस समय उसके लिए यही साधना है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने उसे घर वापस जाकर सर्वप्रथम अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए कहा। यह बात भी है कि माता पिता, भाई बहन तथा पत्नी के प्रति काली किशोर के कर्तव्य अभी अधूरे हैं। उन सब की मानसिक तरंगे बार बार आकर उसके चित्त को विचलित करती रहेंगी तथा इस प्रकार उसके साधन को भंग करने का कारण बनती रहेंगी। सर्वप्रथम कर्तव्य पालन से ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि ये तरंगे साधन में विघ्न कारक नहीं होकर सद्भाव पूर्ण एवं सहायक हो जाएं। यह एक ऐसा रहस्यमय तथ्य है जिसकी ओर से साधक गण प्राय उदासीन ही बने रहते हैं। सूक्ष्म स्तर पर कार्यशील ये भावात्मक तरंगें साधन का मार्ग अवरुद्ध कर देती हैं। अतः काली किशोर का घर लौटना, कर्तव्य पालन करना, प्रियजनों की मानसिक तरंगों को साधन के लिए सद्भाव पूर्ण बनाना ही उसके लिए श्रेयस्कर समझा गया। ना ही स्वामी जी महाराज ने काली किशोर में शक्ति की क्रियाशीलता को ही अस्थायी रूप से भी बंद कर दिया, केवल उसके बाहरी प्रकटीकरण को रोक दिया, जिससे काली किशोर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहकर उनका पालन कर सके। यदि हर समय उसे क्रियाओं का वेग ही बना रहता तो यह उसके व्यवहार में विघ्न बन सकता था। शक्ति की क्रियाशीलता बाहर प्रकट नहीं होने देकर अंदर ही अंदर कार्य करने तक सीमित कर दिया। या तो साधक स्वयं क्रियाओं के वेग पर नियंत्रण रखते हुए चित्त की सामान्य बाह्य ज्ञान युक्त अवस्था बनाकर रख सके, या गुरुदेव कार्यशीलता को ऐसी स्थिति में स्थापित कर दें जिसके कारण वह कर्तव्य पालन में व्यवधान नहीं बन सके। किंतु ऐसा कर पाना हर एक गुरु के लिए संभव नहीं है। कोई सामर्थ्यवान गुरु ही ऐसी क्रिया कर पाने में सक्षम होता है। उत्तम तो यही है कि जब तक ऐसी सामर्थ्य प्राप्त नहीं हो जाए तब तक गुरु कार्य किया ही नहीं जाए। पर गुरु बनने की लालसा साधकों को आराम से साधन करने नहीं देती। बड़े बड़ों का चित्त गुरु बनने की वासना से मचल उठता है।
अपना साधन अभी किसी कल्याणकारी दिशा में घुमा नहीं होता, किंतु दूसरों के साधन का उत्तरदायित्व उठा लेते हैं। स्वामी जी महाराज ने काली किशोर को यह भी कहा कि तुम्हारी जागृत शक्ति तब तक तुम्हारी प्रतीक्षा करती रहेगी जब तक तुम कर्तव्य कर्म के पालन से निवृत्त नहीं हो जाते। अर्थात जागृत शक्ति का लक्ष्य तुम्हारी ओर ही बना रहेगा। भगवती क्रिया शक्ति का लक्ष्य साधक की ओर बना रहना उसकी कृपा है। जब तुम कर्तव्यों से विमुक्त हो जाओगे तो शक्ति पुनः पूर्ण रूप में पूर्ण वेग के साथ प्रकट क्रियाशीलता के वाहन पर सवार होकर अपना स्वरूप प्रकट कर देगी तथा तुम्हें आध्यात्म के उच्च शिखरों की ओर उठाकर ले जाएगी। स्वामी जी महाराज काली किशोर को कोई दंड नहीं, आशीर्वाद ही दे रहे हैं। मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिल गया था तथा मेरी शंका का समाधान भी हो गया था। महाराज श्री ने उसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहा तो स्वामी जी महाराज के सामने काली किशोर सन्यास दीक्षा की प्रार्थना लेकर खड़ा हुआ था और कहा उसे घर लौट जाने का आदेश प्राप्त हुआ। उसे स्वप्न में भी ऐसी आशा नहीं थी कि उसे इस प्रकार का आदेश दिया जाएगा। सुनकर एक बार तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आसपास का वातावरण घूमता हुआ सा दिखाई देने लगा। उसे अपने पांवों पर खड़े रहना मुश्किल हो गया। त्यागी साधु बनने का उसका स्वप्न चकनाचूर हो रहा था। अब फिर उसे जगत जंजाल की धधकती ज्वाला में जाकर कूद जाना होगा। जिस प्रपंच से भागकर आया था उसी को फिर से गले लगाना होगा। वह स्वामी जी महाराज के पांव पकड़कर रोने लगा। गुरुदेव, मुझे क्षमा करो। मैं आपसे झूठ बोलने का अपराधी अवश्य हूँ, किंतु मेरी भावना एकदम खरी थी। मैं तन मन से अध्यात्म साधन में ही प्रवृत्त हो जाना चाहता हूँ। जगत तो दुखों का घर है, पाँव में पड़ी बेड़ी के समान है, एक विशाल दलदल है। कृपा करके मुझे फिर से उसमें मत धकेलिए। काली किशोर रोए चले जा रहा था तथा स्वामी जी महाराज के चरण पकड़कर बार बार क्षमा की भिक्षा मांग रहा था। प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए, अपने चरणों से दूर मत हटाइए। मैं अज्ञानी, मूढ़ तथा चंचल बालक हूँ। यदि सन्यास की अनुमति आप अभी प्रदान नहीं भी करते तो भी कोई बात नहीं। आपकी चरण सेवा मिलती रहे, मेरे लिए यही बहुत है। हे स्वामी, क्षमाशील होकर मेरे अपराध को अनदेखा कर दें। मुझे फिर से संसार में मत भेजें। जय गुरुदेव।